दोस्तों नमस्कार। दिवाली भोग का त्योहार है या युग का। दिवाली त्योहार कैसा है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हर साल दिवाली आती है। दिवाली पर लोग लाखों खर्च करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये दिवाली त्योहार भोग का त्योहार है। भोग का यानी धन का, पैसे का, खर्च करने का, शराब पी के पड़े रहने का। गटर में पड़े रहते हैं लोग। खास तौर से कई क्षेत्रों में सुनने में आता है दिवाली को लोग गैम्बलिंग यानी जुआ जुआ खेला जाता है, बड़ा शौक माना जाता है। लोग शराब पीते हैं और तरह तरह की चीज़ें करते हैं, खूब खरीदारी करते हैं, खूब पैसा लौटाते हैं, नया नया सामान लाते हैं। तो दिवाली भोग का त्योहार है, भोग को भोगने का त्योहार है, बेहोश पड़े रहने का त्योहार। खासतौर से आप शहरों में देखेंगे जहाँ बच्चे यूथ वगैरह पढ़ रहे हैं, वो तो सब नशे लेते हैं। ये त्योहार है उनका, दिवाली मनाने का त्योहार, मनाने का तरीका। दिवाली के भोग का त्योहार है या योग का? भोग मतलब जो संसार से आपको जोड़ते, दिवाली उसका त्योहार या योग का त्योहार है, आपको परमात्मा से, परम से मिलाने का त्योहार। जरा विचार करना होगा। दिवाली पे भी हम खरीदारी करते हैं, बाहर की चीजों में ही व्यस्त रहते हैं। साफ सफाई अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। खरीदारी कोई गलत बात नहीं। लोग पैसा कमा रहे हैं, खरीदें, नया मकान खरीदें, नई दुकान खरीदें, नए वाहन खरीदें, नए कपड़े खरीदें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम दिवाली मनाते क्यों हैं? क्योंकि भगवान राम, शायद हिंदू हिंदू में तो जो ये पर्व मनाया जाता है दिवाली का, और ये लगभग लगभग अब वैश्विक होता चला जा रहा है। तो दिवाली मनाई क्यों जाती? क्योंकि भगवान राम अयोध्या लौटे थे। राम की याद में भगवान राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए लोगों ने दीपक जलाए, अपने घरों में दीपक जलाए। क्यों? क्योंकि भगवान लौट आए। कहाँ? अपने घर लौट आए, उनसे मिलने की खुशी में। जो जन्मों जन्मों की प्यास थी आध्यात्मिक रूप से संतों ने कहा, वो पूरी हुई। सत्य मिल गया, परम मिल गया। भगवान राम जो बिछुड़ गए थे, जो वन को चले गए थे, ये यूं कहे हम उनसे बिछड़ गए थे, उनसे एक होने का समय है। तो क्या हम साधना करते हैं दिवाली? कितने ऐसे लोग हैं जो साधनात्मक दिवाली को मनाते? बाकी सारी चीजें करिए, सब चीजें करना कोई बड़ी बात नहीं। महंगी से महंगी गिफ्ट खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, पैसा खरीदिए, जो भी करना है आपको करिए। लेकिन हम क्या मुड़ते हैं भीतर की ओर? हमने ऐसे धन का त्योहार बना दिया। राम किसके प्रतीक हैं? भगवान राम किसके प्रतीक हैं? उनका जीवन कैसा है? ये दरअसल दिवाली का अर्थ ही है। संतों की हर दिन दिवाली, 12 मास बसंत। लोगों की दिवाली तो एक दिन की होती, बड़ा खुशी मनाते हैं एक दिन के लिए ही, क्योंकि एक दिन है, अगले दिन सब चला जाना है। खुशी मनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन खुशी मनाए तो हम सही तरीके से। ये योग का त्योहार है, ये परमात्मा से मिलने का त्योहार, ये भीतर जुड़ने का त्योहार। भगवान राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए ये दिवाली मनाई गई। लेकिन शायद दिवाली पे अब तो राम को लोग भूल ही गए, ये मुख्य चीज ही भूल गए। अब तो लक्ष्मी, पैसा, धन और पता नहीं क्या क्या चीजें, ये दिवाली इसका त्योहार बन के रह गया। ये बात बड़ी आध्यात्मिक है। भगवान राम अयोध्या वापस लौटे, इसलिए दीपोत्सव मनाया हम। अंधकार चला गया, प्रकाश
दीपक भीतर दीपक का प्रकाश हुआ। उस समय शायद यही रहा होगा प्रकाश का माध्यम। कहने का अर्थ केवल इतना नहीं है, ये योग की बात है, ये भोग की बात नहीं है कि आप जगह जगह लाइट लगा लें तो बस दिवाली हो गई, लाइटिंग कर लें आप तो दिवाली नहीं। भीतर प्रकाशित हुए कि आप, कितने ऐसे लोग हैं जो उस दिन स्वयं से जुड़ते हैं, भीतर के परमात्मा के लिए साधनरत होते हैं। भीतर का जन्मों जन्मों का अंधकार मिट जाए तो दिवाली हुई। और फिर वो दिवाली जब होगी वो एक दिन की नहीं होगी, वो हमेशा की हो जाएगी, हमेशा की। जैसे कहा संतों की हर दिन दिवाली 12 मास पसंद, ऐसी हो जाए तो दिवाली हुई। तब तो योग की बात हुई, तब तो दिवाली ने योग घटित हुआ, नहीं तो भोग की बन के रह गई। बाहर के भोग विलास चीजों में ही उलझ के रह गए आप। इस त्योहार पर भी, जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार किसी महापुरुष के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, भगवान राम के ऊपर, तो जरा देखें कि दिवाली भोग के लिए है या योग के लिए, गटर में पड़े रहने के लिए, शराब पीकर, नशे में धुत होकर। क्या ये तरीका है? ये भीतर की ओर मुड़ना है हमें। जरा इस पर विचार करना होगा कि दिवाली भोग की है, यह जन्मों जन्मों का जो अंधकार है हमारे भीतर, ये मिट जाए, ये प्रकाशित हो जाए, भीतर परम से प्रकाशित हो जाए तो दिवाली हुई। यही असली दिवाली। इसी को संतों ने कहा। अगर ऐसा आपने किया जीवन में तो आपने दिवाली को जाना भी, जिया भी। नहीं तो बाहर की चीजों में ही आप उलझ के रह गए। और दिवाली ऐसी हर वर्ष आई, रही और चली गई। जरा विचार करने योग्य है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।